Hello, student of 9th A and B. Today we explain right circular cylinder. In an introduction, solids like tube light, circular pencil, measuring jar, ground rollers, circular pipe, ये दिस शेप ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर का ये शेप आपका हो जाएगा, ये देखो ये यहाँ पर जो है, यहाँ आप देख रहे हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो यह जो होगा, इसमें जो टॉप और बटन दोनों क्या होते हैं, सर्कुलर होते हैं, सर्कुलर। और यह इसकी क्या कहलाती है, हाइट कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइट। और यहाँ से और इसके डायमीटर के मिड पॉइंट्स अगर जो ज्वाइन करते हैं तो यह पोर्शन आपका क्या कहलाता है, रेडियस। और यह इसकी हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। ठीक है, तो यह हाइट और इस रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है वह राइट एंगल होता है, इसलिए राइट सर्कुलर सिलेंडर इसको बोला जाता है। यानी शेप आपको समझ में आ गया कि क्या क्या आपका होता है। ऐसा है ए सॉलिड लाइक ट्यूबलाइट, सर्कुलर पेंसिल, मेजरिंग जार, सर्कुलर पाइप एटसेट्रा आर सेड टू बी सिलेंडर। अब इसमें इसके डेफिनेशन ऑफ द सिलेंडर, ए रेक्टेंगुलर removed about any side generated a solid is called cylinder। यानी कोई रेक्टेंगुलर प्लेन है, उसको किसी साइड, रेक्टेंगुलर प्लेन मीन्स जैसे आप सपोज करिए ये आपका दिया है, ये रेक्टेंगुलर शेप है, ये इसकी क्या है, ब्रेथ है, और ये क्या है, लेंथ है। तो अब ये जो है लेंथ के अबाउट या ब्रेथ के अबाउट अगर इसको हम सर्कुलेट करें, अगर मान लीजिए हम ब्रेथ के अबाउट इसको सर्कुलेट कर दिए तो ये आपका शेप बन गया। क्या चीज, ये आपका सिलेंडर के शेप का बन गई। क्लियर नहीं बन रहा इसका शेप, यहाँ से देखिए, ये जैसे आपके सीट दी गई है, ये रेक्टेंगुलर सीट है। अब यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, जरा ध्यान दीजिए, इसको हम क्या ले लें, ये आप लेंथ ले लो, और ये क्या हो गया, ब्रेथ हो गया। तो ये लेंथ और ब्रेथ, तो अभी आपको हमने बताया कि ए रेक्टेंगल रिमूव्ड अबाउट एनी साइड जनरेटेड ए सॉलिड इज कॉल्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर, दैट इज सिलेंडर। अब इसको अगर हम मान लीजिए क्या करते हैं, ये लेंथ के अबाउट इसको रोटेट करते हैं, तो यह जो आप देखो लेंथ को अबाउट रोटेट किया तो ये क्या बन गया, आपका सिलेंडर बन गया। तो यह जो सिलेंडर आपका शेप बना, इस सिलेंडर में आप देख रहे हैं जो लेंथ है, ये टॉप और बटन दोनों शेप क्या होंगे, सर्कुलर होंगे। और ये टॉप और बटन जो होंगी वह क्या होगा, उसकी जो लेंथ है इस सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा। और यह जो आपकी ब्रेथ है वह क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। अगर सपोज करिए अगर हम ब्रेथ के अबाउट रोटेट करते हैं, तो ब्रेथ के अबाउट अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो आपको यह शेप मिला। तो इस केस में आपका जो होगा, इस दोनों टॉप और बटन जो सर्कुलर शेप बने हैं, जिनका सरकमफ्रेंस ब्रेथ के बराबर होगा और उसकी हाइट जो क्या हो जाएगी, लेंथ के। तो अभी आपको क्लियर हो गया कि अगर हम किसी रेक्टेंगल को रिमूव करते हैं एनी साइड के अबाउट, तो उससे जो जनरेट होगा वह सॉलिड क्या कहलाएगा, सिलेंडर कहलाएगा। तो अब इसमें जो सिलेंडर हम बताते हैं, तो सिलेंडर में आप देख रहे हो यहाँ पर दो चीजें यहाँ पर मिलेंगी। एक आपका यह बनेगा कि इसमें हम क्या करते हैं, यह आपका कॉर्ड सरफेस एरिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉर्ड सरफेस एरिया। तो जो ये कॉर्ड सरफेस एरिया होगी वह क्या होगा, इस रेक्टेंगुलर शीट के एरिया के बराबर होगा।
तो अब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अब आप देख रहे हैं, अगर हम इस सिलेंडर क्या करते हैं, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सीट हो जाएंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सीट क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अब अगर हम क्या करते हैं, ब्रेथ के अबाउट क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, तो लेंथ जो टॉप और बॉटम बनेगा वह क्या हो जाएगा, सर्कुलर शेप बन जाएंगे। तो उसका जो क्या होगा, सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, लेंथ क्या होगा 2πr। यानी जब इसको हमने रोटेट किया, जैसे सपोज करके ये आपका लेंथ और ये क्या हो गया, ब्रेथ। तो अगर हम ब्रेथ के अबाउट रोटेट किए तो ये आपका शेप बन गया कितना, सिलेंडर। तो ये सिलेंडर बना, तो यह जो इसकी हाइट होगी b के बराबर, और यह जो आपका सर्कुलर पार्ट बना, इसका जो सरकमफ्रेंस होगा, सरकमफ्रेंस वो क्या होगा, इस लेंथ के बराबर होगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल के बराबर हो जाएगा। तो अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, इसकी रेडियस को हम क्या मानते हैं, r, तो क्या होगा 2πr हो जाएंगे। तो अब लेंथ आपको कितना होगा 2πr इनटू हाइट। तो अगर ये हाइट को अगर हम h से डिनोट कर दें तो ये क्या हो जाएगा 2πrh। तो यह आपका सरकमफ्रेंस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2πrh होता है। अब इसमें आपका जो है कर्व्ड सरफेस एरिया आपको समझ में आ गया। अगर हम सिलेंडर बनाते हैं, सिलेंडर है, तो आपको जो यह पोर्शन होगा इसको हम क्या बोलेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। या दूसरा एग्जांपल ये मार्कर से ही ले लीजिए, ये जो मार्कर, ये इतने पोर्शन को अगर हम बात करते हैं तो यह जो होगा ये कर्व्ड सरफेस एरिया, और टॉप और बॉटम की एरिया को अगर हम प्लस कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर कहलाएगा। तो यहाँ आप देखिए क्या मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या हो जाएंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, और यह पोर्शन कर्व्ड सरफेस एरिया, आप क्या लिख सकते हो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया 2 इंटू एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। यानी जो आप देख रहे हैं सिलेंडर का जो बेस और टॉप होगा दोनों क्या होंगे, सर्कुलर, तो टॉप या बॉटम दोनों को हम कह सकते हैं। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, अभी आपने फार्मूला डिराइव किया, कितना होगा 2πrh, और प्लस ये सर्कल है, इसकी रेडियस r है, ये क्या होगा 2 इंटू सर्कल के एरिया क्या होता है πr², इसमें से 2πr कॉमन लेंगे तो s प्लस r, ये आपको हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर के लिए फार्मूला। तो आपने दो फार्मूला पढ़ लिए, कौन कौन सा, ये फर्स्ट आपने पढ़ लिया, फर्स्ट आपका हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू कितना होता है 2πrh होता है। दूसरा आपका होता है कितना, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया यानी कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस टॉप और बॉटम दोनों की एरिया, ये क्या हो जाएंगे 2πr इंटू h प्लस r हो जाएंगे। तो ये आपके दो फार्मूला क्लियर हो गए। अब इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चंस है, वह जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन हम आपको रीड करके बता रहे हैं, क्वेश्चन आपका दिया है 13.2 में। तो क्वेश्चन आपका मिलेगा, फर्स्ट दे रहा है कि द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट कितना है आपका 14 सेंटीमीटर इज 88 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। अब आप देखिए यहाँ पर
या ये आपका एक्सरसाइज दिया है कितना 13.2 में। तो यहाँ दिया है क्या चीज, हाइट ऑफ कितना दिया है 14 सेंटीमीटर एंड कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 88 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड डायमीटर ऑफ बेस, ये आपको करना है। तो अभी आप देख रहे हैं हाइट दिया है कर्व सरफेस एरिया, तो आप जानते हो क्या कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर एच। तो यहाँ पर हम क्या कर लें, और सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर आपको कितना है 88 इक्वल टू, यहाँ पर हाइट आपका दिया है कितना 2 पाई इंटू आर इंटू एच। तो यहाँ से डिवाइड करिए, ये क्या होगा 88 इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू एच की वैल्यू कितना है 14, कितना है 14। अब देखो कितना हो जाएगा 2 इंटू 22 44, अब 44 2 जा 88 हो जाएगा, 2 जा 88, 2 से और 2 7 जा 14, 7 से 7 कट हुआ, तो आपको क्या मिला 1 इक्वल टू आर, यानी आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। देयरफॉर डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू आर इक्वल टू 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब इसमें जो है इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।